आज मैं आपके साथ छन्नी के साथ मटर छीलने का ऐसा अमेजिंग और तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। चाहे आपके मटर 20 किलो हो या फिर 10 किलो हो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आप लोग छीलेंगे तो इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम भी बचेगा। और अब तो आपको मटर छीलने के लिए ना तो हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपके हाथ ठंडे होंगे और ना ही गंदे होंगे। तो इस तरीके से बिना हाथ लगाए मटर को आप लोग मिनटों सेकंडों के अंदर छील सकते हैं। चाहे आपके मटर ढेर सारे क्यों ना 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में छीलेंगे। तो 3 बहुत ही अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी, इसके साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी बल्कि आपकी टाइम सेविंग भी करेंगी और मनी सेविंग भी करेंगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मकई के दाने निकालने के 3 बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त तरीके शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरीके से फटाफट से मकई के दानों को निकाल सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले भुट्टों को छील लेना है जिस तरीके से मैं आपको छीलते हुए दिखा रही हूँ। तो सर्दियों में मकई का इस्तेमाल बहुत सा बढ़ जाते हैं, काफ़ी लोग शौक से इसे खाते हैं। काफ़ी लोग मसाला कॉर्न बनाते हैं, बटर कॉर्न बनाते हैं, स्वीट कॉर्न्स बनाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से मकई को सबसे पहले छील लेना है और छीलने के बाद आप लोगों ने करना क्या, 2 हिस्सों में इसे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे और देन आप लोगों ने करना कि इसके दाने इस तरीके से फटाफट से निकल जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से मकई के दानों को निकालने का। एक और भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सा तरीका है। आप लोगों ने करना के लेनी है छुरी, और छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या, इसकी 2 से 3 लेयर्स लेनी है और इस तरीके से कटिंग करनी है। इससे मकई जो थी ना बहुत ज़्यादा तेज तरीन तरीके से छील जाती है। और तीसरा तरीका क्या है कि मकई के दानों को आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी लेयर निकल आती है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं, तीनों तरीके बहुत ज़्यादा वर्किंग है। तो मुझे जब भी मकई को छीलना होता है मैं तो इस तरीके से छीलती हूँ, छुरी के साथ 2 से 3 लेयर्स ईजिली निकल आती हैं। और भुट्टे के सारे दाने जो होते हैं ना बहुत ही तेज तरीन तरीके से निकल आते हैं। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। तो अक्सर लोगों को ये ट्रिक नहीं पता होती जिसकी वजह से वो घंटों लगा देते हैं भुट्टों को छीलने में। लेकिन जब आप लोग इस ट्रिक से दाने निकालेंगे ना फटाफट से इसके सारे दाने निकल आएंगे। और दूसरा इनके दाने जो होते हैं बिल्कुल भी टूटते नहीं, बिल्कुल साबुत रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी चटनी के वाले से बहुत ही मज़ेदार और हाजमेदार चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए 1 गट्ठी पुदीना और 1 गट्ठी चाहिए धनिया, और इसके साथ चाहिए आपको एक खूबसूरत सा टमाटर और एक खूबसूरत सी हरी मिर्ची। और आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले धनिया को अच्छी तरीके से इसके पत्ते को अलग कर लेना है और पुदीने के पत्तों को निकाल के अच्छी तरीके से वॉश करना है। और डंडियों को आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद हरी मिर्ची। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 3 से 4 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमें टमाटर को कट करके इसके अंदर शामिल करना है। तो आज मैं आपके साथ 40 बीमारियों का इलाज बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है ½ टेबल स्पून जीरा, और साथ ही आपने शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। और इसके साथ ही जाएंगे 2-3 जवे क्या नाम है लहसुन के। लहसुन जो होती है हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चटनी जो है ना हम लोगों ने अच्छी तरीके से ब्लेंड करनी है। और ब्लेंड करने के बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि 40 बीमारियों का इलाज है। आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करेगी, शुगर को कंट्रोल करेगी। तो अगर आप लोग वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको खट्टी डकारें आती है तो उसे ठीक करेगी, अगर आपको एसिडिटी है तो उसे सही करेगी। तो आप लोगों ने करना है कि 2 टेबल स्पून अनारदाना लेना है, उसे इस तरीके से साफ पानी के साथ वॉश कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि उसे कूट लेना है और इस चटनी को अपने प्याली के अंदर निकालना है। और आपने इसमें शामिल करना है जो हमने अनारदाना कूट के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों का खाना हजम नहीं होता, आप लोग वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चटनी बहुत ही बेस्ट है। खाने के साथ आप लोगों ने 2 चम्मच चटनी का इस्तेमाल करना है। आपको इंतहाई भूख लगेगी और साथ ही साथ आपका खाना जो है मिनटों सेकंडों के अंदर हजम हो जाएगा। और चटनी का टेस्ट इतना लाजवाब है कि आपका दिल चाहेगा कि आप लोग इसे वैसे ही खा लें। बहुत ही मज़े की चटनी है। आप लोगों ने करना है कि आज इस चटनी को बना के स्टोर कर लेना है। अगर आप इस चटनी को 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपने इसमें शामिल करना है 1 अदद नींबू का जूस। तो इससे आपकी चटनी जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगी, इसका कलर खराब नहीं होगा 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो इस चटनी को बना के फ्रिज में रख लें, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। तो एक बार आप लोगों ने चटनी को बना लिया तो यकीन जाने कि सब घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़े की चटनी है, तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी गाजरों के वाले से। तो गाजर छीलने का इतना आसान और उतना यूनिक तरीका शेयर करूंगी। एक तो आपकी गाजर का छिलका बहुत कम उतरेगा, दूसरा आपकी गाजर जो कि बहुत ही फटाफट छिलेगी। बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, तो जब भी गाजर को हम लोग आलू पिलर के साथ छीलते हैं तो इसका छिलका जो होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा मोटा निकलता है और इससे हमारी गाजर जो होती है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है।
तो आज मैं आपको गाजर छीलने का बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो आप लोगों ने नया टेस्ट लेना है जिसके साथ हम लोग चाय को छानते हैं, आप लोगों ने करना है कि इसके साथ गाजर को छीलना है। इससे गाजर का छिलका जो होता है ना बहुत ही बारीक निकलता है, दूसरा हमारी गाजर जो होती है ना बहुत ही फटाफट छिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग 10 किलो चाय 20 किलो चाय गाजरों को मिनटों सेकंडों के अंदर छील सकते हैं और बहुत ही कम गाजर आपकी वेस्ट होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका है। तो जब भी गाजर को छीलना इस तरीके से छील सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि गाजर जो हमारी कितनी साफ सुथरी हो चुकी है, बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से गाजर को छील सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी लहसन के वाले से, लहसन को आप लोग किस तरीके से आसान तरीके से छील सकते हैं। ढेरों ढेर लहसन जो है ना बिना किसी मेहनत के आप लोग फटाफट से छील सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने करना है, तो अक्सर लड़कियां लहसन छीलते वक्त करती क्या है, नाखूनों के साथ लहसन को छीलती है। मैं आपको छील के दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, उनके नाखूनों में बहुत ही शदीद दर्द भी होता है और साथ साथ नाखूनों के अंदर लहसन जो होती है फंस जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, कभी भी लहसन को इस तरीके से नहीं छीलना है। इससे आपके नाखून जो है उसके अंदर बिल्कुल भी लहसन फंसेगी नहीं और ना ही आपके नाखूनों का दर्द होगा। बस आप लोगों ने करना है कि लहसन के बीच में इस तरीके से कट लगाना है। इस तरीके से फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर लहसन को छील सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो मुझे जब भी लहसुन को छीलना होता है तो मैं तो इस तरीके से छीलती हूँ। इस तरीके से लहसुन जो होता है ना बहुत ही आसानी से छिल जाता है। चाहे आपका लहसुन देसी हो, चाहे आपका लहसुन मोटा हो, तो इस तरीके से आप लोग इजीली छील सकते हैं। तो लहसुन के बीच में कट लगाते जाएं और इस तरीके से फटाफट से इसका छिलका को रिमूव करते जाएं। तो है ना बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार सी टिप। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप के लिए आपको चाहिए जनाब वैसलीन। सर्दियों में वैसलीन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून लेनी है वैसलीन और वैसलीन के अंदर हम लोग डालेंगे 2 से 3 चीज़ें और जिससे हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी तैयार करेंगे। बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले लेनी है वैसलीन और साथ ही आपने लेनी है कोलगेट। तो कोलगेट आप लोगों ने यहाँ पे व्हाइट कलर वाली लेनी है और इसमें आपने शामिल करनी है 1 टेबल स्पून कोलगेट और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके ना यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मलम बन जाएगी जो कि फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार के इस्तेमाल से आपकी फटी हुई एड़ियाँ जो होंगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। उनके जितने भी क्रैक्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मलम बन चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। लेकिन इस मलम को इस्तेमाल करने की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप लोगों ने करना है कि इसके लिए एक शॉपर और शॉपर को आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले इसे कट कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि शॉपर को साइड से कट कर लेना है। तो बस इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बहुत ही आसान तरीका है। तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने करना है कि अपनी एड़ियों के ऊपर इस मलम को लगा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में लगा के दिखा रही हूँ। अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा लें और लगाने के बाद आप लोगों ने करना है कि तो इसके ऊपर आपने पहनने सॉक्स। मैंने तो हाथों पे लगा के दिखाया तो इसलिए मैं आपको सॉक्स पहन के नहीं दिखा रही, लेकिन आपने लाजमी से सॉक्स पहनने हैं। उसके बाद सो जाना है और सुबह आप देखेंगे आपकी एड़ियाँ जो होंगी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और जितने भी क्रैक्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो आपने भी इस मलम को बना के ज़रूर ट्राई करना है, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी इस तरह की क्या नाम है ब्रशेस की खाली डब्बी के हवाले से। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ब्रशेस को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, इसकी डब्बी को भी वेस्ट में डालते हैं। लेकिन ये डब्बी जो आपके बहुत ज़्यादा कीमती पैसों की बचत कर सकती है। तो अक्सर हम लोग करते हैं कि आटा गूंथते हुए अपनी रिंग को उतार के रख देते हैं यहाँ वहाँ, जिसकी वजह से हमारी रिंग जो होती है गुम हो जाती है। अक्सर गोल्ड की रिंग होती है तो हमारी गुम हो जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है। यहाँ पे छोटी मोटी सिमें होती हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, जो कि अक्सर हमारी गुम हो जाती है। और मोबाइल की पिन जो होती है इसे भी आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर डाल के रख देना है। इससे क्या होगा, मोबाइल की पिन भी नहीं घूमेगी और साथ साथ आपके बेशुमार पैसों की बचत भी होगी। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही है तो अपने प्यार से छोटे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको रबर बैंड का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर हमें सर्दियों में फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जब भी हम लोग अगर बर्तन धोने होते हैं तो अक्सर हमारे बाजू जो होते हैं गीले हो जाते हैं और इस तरह के फैंसी ड्रेसेस जो होते हैं ना हमारे ख़राब हो जाते हैं, गीली हो जाती है इनकी बाजू, जिसकी वजह से हम लोगों को ठंड भी लग जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी। तो जब भी बर्तन आपने धोने हैं बस छोटी सी टिप को आजमाना है, इससे आपकी बाजू जो कि बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। बस आप लोगों ने करना क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस ड्रेस के बाजू जो है कितने लंबे हैं, जिसकी वजह से अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो ये सारी की सारी बाजू जो कि पानी के अंदर डिप हो जाएगी और बाद में मुझे ठंड लग जाएगी। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी बर्तन धोना है सबसे पहले लेनी रबर बैंड और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने बाजू के ऊपर चढ़ा देना है। तो जितना चाहे अपने बाजू को आप ऊपर कर सकते हैं और इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का पेन भी नहीं होगा, क्योंकि ये रबर बैंड जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो जितना चाहे
उतना आप लोग बाजू को ऊपर कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की टिप है। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ इस तरह के रबर बैंड का इस्तेमाल करती हूँ। अगर इस तरह की रबर बैंड नहीं होती तो नॉर्मल वाला रबड़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, बाजू आपकी बिल्कुल भी गीली नहीं होती और बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। तो आप लोगों ने इस टिप को लाजमी ट्राई करना, इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जनाब मेरी अंडे के वाले से अक्सर हमें अंडे की सफेदी चाहिए होती है या फिर जर्दी चाहिए होती है। तो किस तरीके से आप लोग मिनटों सेकंडों में इसकी जर्दी को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेना है कोई सा भी बाउल। तो किसी भी कटोरी के ऊपर आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का कोई भी चम्मच रखना है या फिर चावल वाला चम्मच भी ले सकते हैं। और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अंडे को तोड़ के इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, अंडे की सफेदी जो कि खुद ब खुद अलग हो जाएगी और जर्दी जो कि वो भी अलग हो जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो आपने भी इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करना है जब भी आपको अंडे की सफेदी अलग करनी हो या फिर जर्दी अलग करनी है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी आसानी के सामने से अलग कर लिए। तो है ना बहुत ही वंडरफुल टिप। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इन खाली डिस्पोजेबल डब्बों का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। औरतों की और लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी जो कि आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का लेना है ब्लेड और इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से करनी है, अपने वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है। बस इस तरीके से सिंपली कटिंग कर लें। चाहे तो क्या नाम है आप छुरी से भी ये काम कर सकते हैं, चाहे तो ब्लेड से कर लें, कटर से कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली, बस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे जनाब हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर हमारे घर में डबल साइड टेप स्विचें नहीं होते, तो बस आप लोगों ने करना है कि सिंगल टेप स्विचें को भी डबल साइड बना सकते हैं। तो इस तरीके से टेप को फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद किसी भी दीवार पे इस तरीके से चिपका लें। चाहे तो कपड़े में भी चिपका सकते हैं, कपड़े में चिपका लें। देन आप लोगों ने करना है कि जो हमने कट किए इसे आपने इसके साथ चिपका लेना है। तो अक्सर लड़कियों को सेफ्टी पिन्स जो होती है टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, कभी वो कहीं लगा देती है, कभी कहीं रख देती है, जिसकी वजह से सेफ्टी पिन्स जो होती है गुम हो जाती है। इन्हें ढूंढने के लिए हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना लें। तो जितनी भी आपकी सेफ्टी पिन्स होंगी, चाहे स्कार्फ पिन्स होंगी या फिर क्या नाम है सुई होगी सिलाई वाली, बस आप लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। एक तो ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और साथ से आपको इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी क्या नाम है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी इस तरह के शीशे के गिलास के वाले से। अक्सर हमारे घर में शीशे के गिलास जो होते हैं ना, हम लोग इन्हें डाल के रख देते हैं और होता क्या है कि शीशे के गिलास होते हैं ना, एक के अंदर दूसरा गिलास फंस जाते हैं और जब हम इन्हें निकालते हैं तो अक्सर शीशे के गिलास होते हैं वो टूट जाते हैं, कभी भी खुलते नहीं है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सी टिप बताऊंगी जिससे शीशे के गिलास जो मिनटों सेकंडों के अंदर अलग हो जाएंगे। बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए आइस क्यूब्स। चाहे तो छोटे टुकड़ों में आपने बर्फ को तोड़ लेना है या फिर आइस क्यूब्स ले लें। सिंपली आप लोगों ने करना कि गिलास के अंदर आइस क्यूब्स को डाल के रख दें, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद गिलास होंगे ना खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब आप लोग बर्फ डालेंगे ना, इस तरीके से फटाफट से गिलास अलग हो जाएंगे। तो बहुत ही वर्किंग टिप है। तो इस टिप के भी आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग टिप है। तो अक्सर हमारे सर्दियों के कपड़ों पर या फिर स्वेटर्स पे बुर आ जाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग क्या नए नए स्वेटर्स भी अपने पहन नहीं पाते। तो आज मैं आपको स्वेटर के ऊपर से बुर उतारने का ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी कि मिनटों सेकंडों के अंदर जितने भी बुर होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्वेटर के ऊपर देख सकते हैं कितने ज्यादा बुरा है, ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकूं कितने जबरदस्त इसके रिजल्ट है। तो रेजर इस तरह के रेजर जो होते हैं ना आपको बहुत इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोगों ने करना कि इस तरीके से उतारना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जितने भी आपके स्वेटर के ऊपर या फिर सर्दियों के कपड़ों के ऊपर बुरा होंगे ना, तो बस आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का रेजर है ना, फटाफट से इस तरीके से बुरा आपके निकल जाएंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। आप लोग इस तरीके का रेजर का इस्तेमाल करते हुए इन स्वेटर्स को फेंकने के बजाय यूज कर सकते हैं, अपने सर्दियों के कपड़ों को बचा सकते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर बुरा हो जाते हैं तो हम उन्हें पहनते नहीं है, बल्कि उन्हें फेंक देते हैं, यहाँ पे घर में वेस्ट में डाल देते हैं। बस आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से बुर निकाल लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज्यादा बुर जो इस स्वेटर में से निकले। हालांकि इस स्वेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बुर नहीं थे, जितने भी थे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेजर जो है बुर के साथ बिल्कुल भर चुका है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल के टिप है। इसके आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो जब भी आपके स्वेटर्स के ऊपर या फिर कपड़ों के ऊपर बुर आ जाए तो इस तरह के रेजर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% वर्किंग टिप शेयर की। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखाता ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई में इसमें से बुर निकले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त टिप है। अब बिना हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के मटर छीलने का ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी। मिनटों सेकंडों के अंदर मटर जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और इसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगी कि मटर को आप लोग महीनों तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो बस इसके जनाब आप लोगों ने करना कि जितने चाहे मटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो मटर लिए। अब आप लोगों ने करना क्या, तो जब भी हम लोग मटर को इस तरीके से छीलते हैं, एक तो हमारी उंगलियां जो होती है बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, दूसरा हमारा बहुत सा टाइम जो होता है ना वो लग जाते हैं। तो आप लोग बिना किसी मेहनत के मटर को मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या,
तो सबसे पहले हम लोगों ने करना है, किसी भी बाउल के अंदर लेना है पानी, और पानी डालने के बाद आप लोगों ने करना है कि जितने मटर को आप लोगों ने छीलना है सारे के सारे मटर को इसके अंदर शिफ्ट कर लें। और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि मटर को इस तरीके से वॉश कर ले, ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी, डस्ट होगी, वो सारी की सारी निकल जाए। देन आप लोगों ने करना है कि दोबारा साफ सुथरा पानी लेना है और उसके अंदर मटर को शामिल कर लें। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, फ्लेम को ऑन करना है और मटर को अपने पकाना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, मटर के छिलके जो होंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद मटर के छिलके जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मटर होंगे ना हमारे 50% तक कुक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मटर जब आप लोग बनाएंगे, आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और छिलके भी खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा मटर जो है खुद ब खुद निकल चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि जितने भी सारे के सारे मटर है ना वो फटाफट से निकल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। तो जितने भी मटर आप लोगों को छीने हैं सारे के सारे छीन लें। देन आप लोगों ने करना है, तो इस तरीके से ना आप मटरों को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। सारे के सारे मटर को निकाल लें। इसके बाद सादे पानी से वॉश करने के बाद किसी भी साफ सुथरे कंटेनर में डाल के आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। और महीनों तक आपके मटर जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ना तो इनका कलर चेंज होगा और ना ही इनके टेस्ट में फर्क आएगा। तो बहुत ही कमाल की टिप है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि मटर भी हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब आपको इसे पकाने के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही जबरदस्त टिप। तो अगर आप लोग चाहें तो मटर को हल्का सा बॉईल करने के बाद किसी भी कपड़े के बैग में डाल के इस तरीके से मसल भी सकते हैं। तो इससे आपको मटर को एक एक करके निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे मटर के छिलके जो होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और मटर जो होंगे वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आप लोग चाहें तो चाय वाली छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी मटर जो है ना फटाफट से निकल आते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का सा मटर को बॉईल करना है। तो मटर को हल्का सा बॉईल करने के बाद आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है टी स्ट्रेनर के साथ, जो कि स्टील वाली होती है। उससे भी मटर जो होते हैं ना बहुत इजीली निकल आते हैं। बस मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कपड़े वाले बैग के अंदर सारे के सारे मटर जो है खुद ब खुद अलग हो चुके हैं और छिलके जो है वो खुद ब खुद अलग हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग चाहें तो मटर को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से मटर को छीलने का। और अगर आप लोग वैसे मटर को छीलने बैठते हैं तो इससे आपका बहुत सारा टाइम भी लग जाता है और इससे आपकी उंगलियों में दर्द भी होता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से मटर के दाने निकालें। सारे के सारे मटर के दाने आप लोग देख सकते हैं खुद ब खुद निकल आए। बस हल्का से हम लोगों ने प्रेस किया और कुछ एक आधा दाना जो रह जाएगा वो आप लोग हाथों के साथ भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग स्टेप है। तो आप लोग भी इस तरीके से मटर के दाने बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो सारी की सारी टिप्स बहुत ही अमेजिंग थी। तो तीनों तरीके जो है बहुत ही वर्किंग है। आप लोग चाहें तो इन तीन तरीकों में से किसी भी एक तरीके से मटर के दानों को इजीली अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी टिप्स आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो चलते हुए ना आप रिलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।